अभिषेक ने नील को एक कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, भाई क्यों पीता है इतनी? उस हादसे को कितने 2 साल हो गए हैं। अब तो भूल जा उसे और लाइफ में आगे बढ़। नील ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाई उसकी यादें और ये गाना दोनों जाने का नाम ही नहीं लेते। एक मेरे दिल में ट्रेंडिंग पर है और एक इस दुनिया के लोगों के दिलों में। फिर बार काउंटर से एक ग्लास ड्रिंक उठाते हुए नील ने पीकर कहा, ये मनहूस सॉन्ग ही मेरी बर्बादी की वजह है और लोगों को लगता है कि इसने मुझे कामयाब किया है। 2 साल पहले नील के कई सॉन्ग हिट हो चुके थे। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड कियारा का भी डेब्यू हुआ था। कियारा नील से बेइंतहा प्यार करती थी और नील का कियारा के सिवा कोई और था ही नहीं। नील ने कियारा के लिए एक सॉन्ग लिखा था जो कियारा और दुनिया के लिए एक सरप्राइज था। उसी सॉन्ग के चक्कर में नील रात रात घर नहीं आता था, न ही कियारा को टाइम दे पाता था। शूटिंग सेट पर कियारा एक चेयर पर बैठी बार बार नील को कॉल कर रही थी। वहीं नील उस सॉन्ग की शूटिंग में व्यस्त था। उस सॉन्ग के एक भाग के लिए कुछ O++ सीन शूट हो रहे थे। नील ने एक लड़की को गोद में उठाकर स्विमिंग पूल में कूदने का सीन फिल्माया। उस लड़की की पतली और ट्रांसपेरेंट ड्रेस पानी में पूरी तरह से गीली हो गई थी, जिससे उसकी बॉडी साफ दिख रही थी। वहीं कियारा उदास होकर उस चेयर पर बैठी थी। उसकी आंखें गीली थीं। तभी सिद्धार्थ कियारा के सामने एक कप करते हुए बोला, कॉफी? कियारा ने मुंह मोड़कर कहा, ना। सिद्धार्थ ने फिर कहा, तो फिर जूस पी लो। कियारा ने वो ग्लास अपने आगे से हटा दिया और कहा, प्लीज सिद्धार्थ, मुझे अकेला छोड़ दो। सिद्धार्थ ने दूसरी चेयर लेकर कियारा के सामने बैठते हुए कहा, नील को मिस कर रही हो है ना? और वो फिर से तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा। कियारा उसकी बातों को अनसुना कर रही थी। सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, कियारा, मुझे समझ नहीं आता, तुमको उसमें ऐसा क्या दिखता है जो तुम उसके लिए पागल हुई घूमती हो? वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है। कियारा ने उसकी बात पर गुस्से से पलटा दिया, शट अप, मैंने तुमसे कोई एडवाइस नहीं मांगी, सो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सिद्धार्थ का चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना फोन निकालकर कहा, हाँ मैं चला जाऊंगा, पर पहले तुम अपने नील की करतूतें देख लो। उसने फोन में एक वीडियो चलाया जिसमें नील के सॉन्ग का वही शूटिंग वाला सीन चल रहा था। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से उठकर वहां से निकल गई। सिद्धार्थ वही खड़ा मुस्कुरा रहा था, मन में कहते हुए, मुझे माफ करना कियारा, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, पर तुम्हारी भलाई उस इंसान से दूर होने में है। रात को नील घर वापस आता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है, पूरे बंगले में अंधेरा दिखता है। वह जल्दी से नौकरों को आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वह लाइट ऑन करता है और चारों ओर देखता है, पर वहां कोई भी नहीं होता। उसे जल्दी से ऊपर की ओर जाना होता है। तभी उसकी नजर हॉल के सोफे पर बैठी कियारा पर पड़ती है। उसे देख नील बहुत खुश होता है और जल्दी से उसके पास जाकर उसे बाहों में भर लेता है। लेकिन कियारा ने उसे पीछे धक्का देते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, तुम्हारी बेशर्मी तुम्हारे कपड़ों से आती इस लेडीज परफ्यूम की खुशबू बता रही है। यह सुनकर नील हंसते हुए बोला, अरे मेरी जान, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। कियारा ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने सब देखा है, तुम्हारा पूल रोमांस। नील ने हैरानी से कहा, वो वीडियो तुमको कैसे मिली? बेबी, वो एक एक्टिंग थी, मेरे न्यू सॉन्ग का एक सीन है। कियारा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने बहुत पागल बना लिया मुझे, और नहीं, तुमने आज तक सभी सॉन्ग सिंग करने से पहले मुझे सुनाया है। अभी ये सॉन्ग कहां से आ गया जो मुझे नहीं पता? कियारा का चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू थे। बस नील, तुमने बहुत खेल लिए मेरे साथ। मुझे तो पता नहीं था कि मुझे और मेरी कॉल को इग्नोर करने की वजह यह थी। अब से तुम आजाद हो। यह कहते हुए उसने वहां से तेजी से निकलने का फैसला किया। नील उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसके स्वर में डेस्परेशन थी। कियारा, रुको, सुनो तो। लेकिन कियारा अपनी कार में बैठकर वहां से तेजी से निकल गई। नील ने काफी दूर तक पैदल उसका पीछा किया। उसके दिल में एक अजीब सी दहशत थी। तभी उसे ठोकर लगती है और वह गिरते गिरते बचता है। वह संभल ही रहा था कि तभी एक तेजी से आती कार उसे टक्कर मारकर चली जाती है। कार से टकराते ही वह सीधे रोड के किनारे जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। वह वही रोड के किनारे बेहोश पड़ा रहता है।
हाईवे के पास बने एक बार में बैठी शॉर्ट्स पर शॉर्ट्स पी रही थी। बार का मैनेजर उसे कई बार और पीने से रोकता है, लेकिन वह अपनी दुनिया में खोई हुई थी। वो पी रही थी। तभी बार के सॉन्ग के बीच एक एड सॉन्ग प्ले होता है। कहती है दुनिया मुझे, एक तरफा आशिक तेरा चाहूं तुझे दूर से, इतना तो हक है मेरा। ये सॉन्ग सुनते ही कियारा सिंगर की आवाज पहचान लेती है। ये नील के न्यू सॉन्ग का टीजर था। सॉन्ग सुनते ही कियारा के होश उड़ जाते हैं और उसका ग्लास हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वह खुद को कोस रही थी, क्यों नहीं सुनी मैंने नील की बात। तभी वह जल्दी से नील को कॉल लगाने लगती है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उसका कॉल नहीं लग रहा था। वह हताश होकर एक वॉइस मैसेज सेंड करती है। नील, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन यह वॉइस मैसेज सेंड होते ही उसका फोन ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में नील बेड पर लेटा हुआ था। उसके पास उसका दोस्त अभिषेक बैठा था। नील की आंखें खुलती हैं और सबसे पहले वह कियारा का नाम लेता है। कियारा, वह आई? अभिषेक ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर चिंता थी। वो नहीं आई, शायद उसे पता नहीं लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। नील का चेहरा चिंता से भर गया। वह इधर उधर देखते हुए अपना फोन ढूंढने लगा। अभिषेक ने कहा, भाई तेरा फोन टूट गया था, मैंने रिपेयर के लिए दिया है। नील ने चिंतित स्वर में कहा, जल्दी अपना फोन दे भाई। अभिषेक ने नासमझी से देखा, लेकिन फिर अपना फोन निकालकर उसे दे दिया। नील ने कियारा को कॉल लगाई, लेकिन उसका फोन आ रहा था। उसी समय नील ने उठते हुए कहा, यार मुझे कियारा को ढूंढना होगा, पता नहीं पागल क्या क्या सोच रही है। वह उठने लगा, लेकिन उसके सीने में तेज दर्द हुआ। अभिषेक ने उसे डांटते हुए वापस लेटा दिया। तू चुपचाप यहां आराम कर, मैं कियारा का पता लगाता हूं और तेरे पास लेके आता हूं। नील अब भी रुकना नहीं चाहता था, लेकिन दर्द और दवाइयों के असर से वह उठ नहीं पा रहा था। तभी एक नर्स आई और उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। उधर कियारा कार में नील के पास जा रही थी, फोन चार्ज लगाकर। तभी उसका फोन ऑन हो जाता है। ये देखकर उसने कार रोड के साइड में लगाई और नील को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। वह नेटवर्क के लिए कार से बाहर निकल आई, फोन को ऊपर करके सिग्नल ढूंढने लगी। तभी वह खाई के एकदम किनारे आ जाती है। वह कदम बढ़ाने ही वाली थी कि नीचे देख लेती है और अपने कदम वापस खींच लेती है। नीचे देखते हुए वह कहती है, अरे बाप रे, बच गई, नहीं तो गई थी मैं आज। वह वापस मुड़ने लगी, लेकिन तभी उसके पैरों की हिल्स एक पत्थर पर पड़ते ही फिसल गई। क्या होगा अब कियारा का? क्या वह गिर जाएगी या उसे कोई बचा लेगा? Yeah.